हम खेल के मैदान में नहीं हैं, हम युद्ध के मैदान में हैं। We are not in the playground, but we are on a battleground. हम युद्ध के मैदान में हैं और इस युद्ध के मैदान में जीतने के लिए, इस युद्ध के मैदान में जीवित रहने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। और यह विश्वास कहां से आएगा? हम जानते हैं यह विश्वास परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा आएगा। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। और यदि यह विश्वास के वचन को आप सुनना छोड़ देंगे, यदि यह विश्वास के वचन को आप पढ़ना छोड़ देंगे, 100% है आप भटक सकते हैं। Are you ready for the word? क्या आप तैयार हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए? आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। बीते 4-5 सप्ताह से हम एक ही विषय पर मनन कर रहे हैं और वो विषय है पीछे हटना, बैकस्लाइडिंग। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इन वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त कर रहे हैं और जरूर से अपने आत्मिक जीवन में आप सुधार करते हुए आगे बढ़ने चाह रहे हैं। आज की भी सुबह प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बातें करने पाए। मैं चाहता हूं फिर से एक बार हम उसी भाग को पढ़ने पाए, उसी पोर्शन को हम पढ़ने पाए। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 2, इब्रानियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत को हम फिर से पढ़ने पाएंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ रहे हैं। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 1 वी आर गोइंग टू रीड। यस। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले 3-4 सप्ताहों से हम उन विषय को सुन रहे हैं जहां पर ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग जिन बातों को उन्होंने सुना है, जिन बातों को उन्होंने पढ़ा है, जिन परिस्थितियों का उन्होंने अनुभव किया है, जिन आशीषों को उन्होंने प्राप्त किया है, एक समय ऐसा भी आ सकता है परिस्थितियों के कारण अपने जीवन से हटकर उनका मन उन बातों पर ना लगते हुए अपने आत्मिक जीवन में वे पीछे हट सकते हैं। मेरे प्यारों, आज सुबह फिर से एक बार प्रभु के वचन से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा। मैं इस विषय के 3 बातों को 3 पॉइंट्स को मैंने आपके साथ शेयर किया था। पहला पॉइंट था सेल्फिश एब्जॉर्प्शन, स्वार्थी अवशोषण, जहां पर मैं और आप बड़े स्वार्थी हो जाते हैं, हम केवल अपने लिए सोचने लगते हैं। दूसरी बात हमने देखा था एक प्रकार का धार्मिक उदासीनता, रिलीजियस इंडिफरेंस है हमारे आ जाता है परिस्थितियों के कारण, जिसके कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और यह बात सत्य है, इन अंतिम दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, बहुतों का प्रेम कमजोर हो जाएगा। और तीसरी बात हमने देखा था एक प्रकार के बंधन में है, बॉन्डेज ऑफ फॉर्म्स, रूपों का बंधन, नई शिक्षाओं के कारण, चिन्हों और चमत्कारों के कारण, गलत शिक्षाओं के कारण, गलत बातों के कारण बहुत से लोग बॉन्डेज में, बंधन में चले जाएंगे। और हमने 6वें अध्याय से देखा था ऐसे लोग जिन्होंने ज्योति पाई, जिन्होंने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, जिन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया और जो उत्तम
वचन का स्वाद चख चुके हैं, आने वाली युग के सामर्थ के बारे में जानते हैं। इन बातों को हम देख रहे थे, 6वां अध्याय से हम देख रहे थे। मैं चाहता हूं फिर से एक बार उन बातों को पढ़ने पाए। 6वां अध्याय 4 आयत से पढ़ने पाए, 6 का 4। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, मतलब ये वो लोग हैं जो एक बार अंधकार में थे, पर प्रभु ने उन्हें ज्योति में लेकर आया, रोशनी में लेकर आया। जिन्होंने ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, स्वर्गीय वरदान का, स्वर्ग की आशीषों का, स्वर्ग के वरदानों का स्वाद चख चुके हैं। दूसरी बात, हाँ, पवित्र आत्मा के भागी हो गए। और ये वो लोग हैं जो पवित्र आत्मा का दान पाए हैं, पवित्र आत्मा के भागी हुए हैं। तीसरी बात, और परमेश्वर के उत्तम वचन का, और परमेश्वर के उत्तम वचन के, और आने वाली युग की सामर्थ, और आने वाली युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, का स्वाद चख चुके हैं। ये परमेश्वर की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद चख चुके हैं। लिखा है 6वीं आयत में, पढ़िए। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। अगर बाइबल कहती है, अगर बाइबल बताती है कि ऐसे लोग भटक सकते हैं जिन्होंने ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जो पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, जो उत्तम वचन का स्वाद चख चुके हैं, जो आने वाली युग की सामर्थ की बातों को जान चुके हैं, यदि ऐसे लोग भटक जाएंगे, अगर बाइबल बताती है भटक जाएंगे, तो मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा संभव है। यस, इट इज पॉसिबल कि ऐसे लोग भटक सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह का संदेश आपको भटकाने के लिए नहीं है, पर यदि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में भटके हुए हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु के पास वापस आ जाएं। वो प्रभु आपसे प्यार करता है। वो यीशु ने आपके लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया है। वो प्रभु चाहता है, उस प्रभु ने अपने हृदय को, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, कोई नाश ना हो, कोई भटकने ना पाए, कोई भी बैकस्लाइड ना होने पाए, पर प्रभु चाहता है हर एक कोई उसके अनुग्रह में, विश्वास में क्या करने पाए, बढ़ने पाए। क्या आप आने के लिए तैयार हैं? यह संदेश आपके लिए है, यह वचन आपके लिए है। अगर यह वचन आज भी आपके पास पहुंच रहा है, मतलब प्रभु चाहता है आप उसके पास लौट करके आने पाए। पीछे ना हटिए मेरे भाई, बैकस्लाइड मत होइए मेरे भाई, बैकस्लाइड मत होइए मेरी बहन। इस परिवार को, जिस परिवार को प्रभु ने चुना है, प्रभु चाहता है आप आगे बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं, आप आगे बढ़ने के लिए कॉल किए गए हैं। और ये मेरा प्रयास है कि कोई भी ना भटकने पाए, कोई भी जवान भाई बहन, कोई भी माता पिता, कोई भी ना भटकने पाए, तीनों कलीसिया के विश्वासी ना भटकने पाए। और जो मुझे सुन रहे हैं, ये हमारी प्रार्थना है कि आप में से कोई भी ना भटकने पाए, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको वचन का स्वाद दिया है, प्रभु ने आपको स्वर्ग की सामर्थ्य दी है, प्रभु ने आपको अपना अभिषेक दिया है, प्रभु ने आपको विशेष रीति से उस अंधकार से ज्योति में लेकर आया है। यदि आप भटक जाएं, ये बड़े निराशा की बात होगी। आप कमजोर हो जाएं, ये बड़े निराशा की बात होगी। आज इस संदेश के मैं एक और पॉइंट की ओर, एक और बिंदु की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। पहली बात हमने देखा था, स्वार्थीपन आ जाएगा। दूसरी बात, धार्मिक उदासीनता आ जाएगी। तीसरी बात, एक प्रकार के बंधन में हम आ जाएंगे। चौथी बात जो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, एक प्रकार की अप्रसन्नता, दैवी अप्रसन्नता, डिवाइन डिस्प्लेजर। लोगों के जीवन में एक प्रकार की खुशी नहीं रहेगी प्रभु को लेकर, प्रभु की बातों को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर। अब उनके अंदर वो खुशीपन नहीं रहेगा, एक प्रकार की उदासीनता,
एक प्रकार का नीरसपन उनके जीवन में आ जाएगा। आइए इसी पुस्तक में से, इब्रानियों की पत्री में से ही 10वां अध्याय और उसके 38वें वचन को, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 38। पर मेरा धर्मी जन, पर यहां पर प्रभु का दास कहता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु का वचन कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए, और यदि वह पीछे हट जाए, शब्दों पर ध्यान दीजिए, और यदि वह पीछे हट जाए, मतलब कौन पीछे हट जाए? मतलब ऐसा भी हो सकता है धर्मी जन भी समय आने पर परिस्थितियों के कारण पीछे हट सकता है, पीछे हट सकती है। मैं आपको चाहता हूं उस शब्दों पर ध्यान दीजिए, उस वचन पर ध्यान दीजिए, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यह तो बड़ी अच्छी बात है कि विश्वास से जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, पर परमेश्वर के उस हर एक जीवित वचन के द्वारा जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहता है। विश्वास से वह जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए, मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसा हो सकता है। धर्मी लोग भी पीछे हट सकते हैं, प्रार्थना करने वाले भी कमजोर हो सकते हैं, उपवास करने वाले भी निराश हो सकते हैं, उद्धार पाए हुए भी कमजोर हो सकते हैं, पवित्र आत्मा का दान पाए हुए भी कमजोर हो सकते हैं, वचन का स्वाद चखने वाले भी कमजोर हो सकते हैं। आपने शायद बहुत से अद्भुत कार्यों को देखा होगा, पर प्रभु आपके लिए एक चेतावनी के वचन कह रहा है, यदि वे पीछे हट जाएं, क्या होगा? लिखा है, यदि वे पीछे हट जाएं, मेरा मन उनसे प्रसन्न न होगा। मतलब पीछे हटने वालों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, बैकस्लाइड होने वालों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। अपने जीवन में निराश होकर, परिस्थितियों को छोड़कर पीछे हटने वालों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम खेल के मैदान में नहीं हैं, हम युद्ध के मैदान में हैं। We are not in the playground, but we are on a battleground. हम युद्ध के मैदान में हैं, और इस युद्ध के मैदान में जीतने के लिए, इस युद्ध के मैदान में जीवित रहने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। और यह विश्वास कहां से आएगा? हम जानते हैं, यह विश्वास परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा आएगा। सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से है। और यदि यह विश्वास के वचन को आप सुनना छोड़ देंगे, यदि यह विश्वास के वचन को आप पढ़ना छोड़ देंगे, 100% है आप भटक सकते हैं। आज कितने लोग हैं जो अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, पर उनके अंदर विश्वास नहीं है। क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए, मतलब धर्मी जन भी पीछे हट सकता है। अच्छे अच्छे लोग भी पीछे हट सकते हैं। अंग्रेजी में लिखा है, बट माई राइचियस वन शैल लिव बाय फेथ एंड इफ ही श्रिंक्स बैक, और एक अनुवाद में लिखा है, इफ ही ड्रॉस बैक, यदि वो पीछे हट जाए। मैंने अपने सेवकाई में बहुत से लोगों को पीछे हटते हुए देखा है, बहुत से लोगों को बैकस्लाइड होते हुए देखा है। ये वो नहीं है जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, उद्धार पाए हुए लोग बहुत अच्छे विश्वासी रहे, बहुत अच्छे प्रार्थना करने वाले रहे, कई सालों तक वो ईमानदार रहे, पर उनके जीवन में ऐसा समय आया, परिस्थितियों के कारण, परेशानियों के कारण अपने जीवन में निराश हो गए, पीछे हट गए। एक समय वो विश्वास में जीवित थे, एक समय वो विश्वास से चल रहे थे, पर उनके जीवन में ऐसा कुछ हुआ, वो पीछे हट गए। दो ही बातें हो सकती है,
या तो आप विश्वास में जी सकते हैं या तो आप पीछे हट सकते हैं। आज सुबह जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे इस वचनों को सुन रहे हैं, या तो आप विश्वास में आप जिंदा हैं या तो आप पीछे हटे हुए भाई और पीछे हटी हुई बहन हो सकते हैं। आज सुबह फिर से एक बार मैं विश्वासियों से बातें करना चाह रहा हूं, हमारे चर्च के विश्वासियों से बातें करना चाह रहा हूं, मैं अन्य लोगों से भी बातें करने जा रहा हूं। आप कौन से चर्च में आराधना करते हैं मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। कई बार हम लोग बोलते हैं उसके पास पेंटिकोस्टल भक्ति है, उसके पास बैप्टिस्ट भक्ति है, उसके पास ब्रदरन भक्ति है, उसके पास मेनोनाइट की भक्ति है, उसके पास मेथडिस्ट की भक्ति है। मुझे नहीं पता आपके पास कौन सी भक्ति है। मैंने पेंटिकोस्टल के भक्ति वालों को भी पीछे हटते हुए देखा है, बैप्टिस्ट के भक्ति वालों को भी पीछे हटते हुए देखा। मैंने चंद नाम लिए। मैंने बहुत से अच्छे अच्छे कलीसिया में आराधना करने वालों को पीछे हटते हुए देखा है। और यह पद आपके लिए चेतावनी का पद है। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो परमेश्वर ने कहा तो मेरा मन उससे क्या नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा, मेरा जी उसके साथ प्रसन्न नहीं होगा। लिखा है माई सोल हैज नो प्लेजर इन हिम, मेरी आत्मा मेरा प्राण उससे खुश नहीं रहेगा। ऐ पीछे हटने वाले भाई, ऐ पीछे हटने वाली बहन, एक और आयत को मैं चाहता हूं हम पढ़ने पाए। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय और 12वें पद को पढ़ेंगे, जहां पर इस्राएल के इतिहास से, हिस्ट्री ऑफ इस्राएल से प्रभु का दास पौलुस एक कलीसिया को, एक चर्च को चेतावनी दे रहा है। दीज आर द वार्निंग वर्सेस फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ इस्राएल, जहां पर पौलुस एक कलीसिया को चेतावनी दे रहा है, वार्निंग की बातें कह रहा है। और उन वार्निंग की बातों को कहते हुए पहले वचन से लेकर जब इन बातों को कह रहा है तो 12वीं बातों पर आकर कह रहा है, एक बात कह रहा है। या पढ़िए क्या लिखा है, इसलिए जो समझता है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे, वह चौकस रहे। कि कहीं, इसलिए मैं यह कहता हूं, इसलिए माफ करिए, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, जो स्थिर है उसके लिए कह रहा है कि आप सावधान रहिए, आप चौकस रहिए कि कहीं गिर ना पड़े। अगर आपने शब्दों पर ध्यान दिया है कि मैं स्थिर हूं, आज कितने लोग समझते हैं मैं स्थिर हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे मैंने बहुत संदेश सुन लिए हैं, मैंने बहुत प्रचार कर लिए हैं, मैं बहुत आराधना कर लिया हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार की बातें बोलते हैं। पर पौलुस हजारों साल पहले कुरिन्थियों की कलीसिया को चेतावनी के शब्द लिखकर कह रहा है, इसलिए जो समझता है कि स्थिर है वह चौकस रहे, वह चौकस रहे। जो समझता है कि स्थिर है, जो समझता है कि वो निडर खड़ा है, उसके लिए सावधानी के वचन है। स्थिर व्यक्ति भी गिर सकता है, स्थिर विश्वासी भी गिर सकता है, स्थिर विश्वासी भी पीछे हट सकता है। इंग्लिश में लिखा है, हाँ हिंदी में लिखा है, कहीं गिर ना पड़े। फिसल जाए तो बात होती, सीधा गिरेगा वो। जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो फिसलेगा नहीं, वो क्या होगा, वो गिरेगा। कहीं आप गिर ना जाएं, कहीं आप भटक ना जाएं, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, आपको संभलने की जरूरत है। जब आप सोचेंगे मैं तो स्थिर हूं, जब आप सोचेंगे मैं तो उससे बेहतर हूं, उससे बेहतर हूं, यह समय दूसरों को जांचने का नहीं है, यह समय अपने आप को जांचने का है मेरे प्यारों।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिन बातों को हमने सुना है और भी मन लगाने वाले होने पाए, और भी हम ध्यान लगाने वाले होने पाए। आज सुबह और एक बार मैं सावधान करना चाहता हूं, जितने परिवार मुझे सुन रहे हैं, हर एक भाई से, हर एक बहन से, आप नए विश्वासी होंगे, आप पुराने विश्वासी होंगे। आज की सुबह आप कोई भी हो, आपको मैं सावधान करना चाहता हूं, कहीं आप गिर ना जाएं। स्थिर व्यक्ति भी गिर सकता है, संभलने की जरूरत है, ध्यान करने की जरूरत है। एक और आयत को पढ़िएगा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसके 23वें वचन को हम पढ़ने पाएंगे। यहोवा यूं कहता है, ध्यान से सुनिए, यहोवा यूं कहता है। स्टैनली यूं कहता है ऐसा नहीं लिखा, पापा यूं कहते हैं ऐसे नहीं लिखा, मम्मी यूं कहती है ऐसा नहीं लिखा। यहोवा यूं कहता है, thus says the Lord। ये परमेश्वर कह रहा है। मुझसे और आपसे सुबह प्रभु बातें करना मांग रहा है। क्या प्रभु कहना चाहता है? क्या हम बोलने के लिए तैयार है? बोल प्रभु, तेरा दास सुनने के लिए तैयार है। बोल प्रभु, मेरा परिवार सुनने के लिए तैयार है। बोल प्रभु, मेरा पूरा घर सुनने के लिए तैयार है। बोल प्रभु, मेरा घराना सुनने के लिए तैयार है। यदि आप सुनने के लिए तैयार है, प्रभु यूं कहता है। क्या कहता है? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करने पाए, ना वीर अपनी वीरता पर, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर ना घमंड करे। धनी अपने धन पर क्या करने पाए? घमंड करने पाए। 3 तरह के लोगों को यहां पर चेतावनी है। 3 टाइप्स ऑफ पीपल, 3 तरह के लोग हैं जिनके लिए चेतावनी है। यहोवा कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करने पाए। मतलब कहीं ना कहीं बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर क्या करता है? घमंड करता है। आज जब आदमी थोड़ा सा पढ़ लिख लेता है तो फिर सबको मूर्ख समझने लगता है। आज कितने लोग हैं अपनी बुद्धि पर घमंड कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किस पर घमंड कर रहे हैं मेरे भाई? आप किस पर घमंड कर रही मेरी बहन? यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करने पाए, न वीर अपनी वीरता पर। आप सोचते होंगे मैंने बहुत से युद्ध जीत लिए हैं, हर एक युद्ध में जीत सकता हूं। और तीसरा कहता है, न धनी अपने धन पर घमंड करने पाए। आप किसके ऊपर घमंड कर रहे हैं? क्या अपनी बुद्धि पर घमंड कर रहे हैं? अपनी वीरता पर घमंड कर रहे हैं? अपने धन पर घमंड कर रहे हैं? यदि आप इन चीजों पर घमंड कर रहे हैं, आपको निराश होना पड़ेगा, आपको पछताना पड़ेगा। आज कितने लोग हैं, उनके पास धन और दौलत सब कुछ है, पर अपने जीवन में, उनके जीवन में खुशी नहीं है, उनके जीवन में आनंद नहीं है। बाइबल में भी बहुत से लोगों को हम देखते हैं, अपनी बुद्धि के कारण, अपने ज्ञान के कारण उनको लज्जित होना पड़ा। मेरे प्यारों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, कहीं हम इन बातों को सुनकर, इन बातों से हम बहकर दूर ना चले जाएं, हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ना चले जाएं। आज की सुबह आपसे मैं कहना चाहता हूं, यदि आप में से कोई ऐसा है जो बैकस्लाइड होने की स्थिति में है, पर शायद आपको मालूम नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक ही साथ पीछे नहीं हटता, पर धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपने विश्वास से पीछे हटने की कोशिश करता है, भटकने की कोशिश करता है। पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ऐ बुद्धिमान, अपनी बुद्धि पर घमंड मत करना, अपनी डिग्रियों पर घमंड मत करना। ऐ वीर, अपनी वीरता पर घमंड मत करना। ऐ धनवान, अपने धन पर घमंड मत करना। फिर आप बोलोगे, पास्टर साहब मैं किसके ऊपर भरोसा करूं? यस, धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो परिवार जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखता है। क्या परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए तैयार है? क्या परमेश्वर
पर भरोसा रखने के लिए तैयार हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, अपनी बुद्धि पर घमंड मत करिए, अपनी वीरता पर घमंड मत करिए, अपने धन पर घमंड मत करिए। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है। यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। पर 24वें आयत को पढ़िए, पर मैं किस पर घमंड करूं? क्या लिखा है? परंतु जो घमंड करे, परंतु जो घमंड करे, वह इस बात की घमंड करे। देखिए किस बात कर घमंड करे। आप सोचोगे पास्टर साहब आप तो बोल रहे हैं बुद्धिमान बुद्धि पर घमंड ना करूं, वीरता पर घमंड ना करूं, धन पर घमंड ना करूं, फिर मैं किस पर घमंड करूं? लिखा है किस पर घमंड करे, किस पर घमंड करे? या परंतु जो घमंड करे, परंतु जो घमंड करे, वह उसी बात पर घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता कि वह मुझे जानता है और समझता है। और समझता है। दो बातें, वह मुझे जानता है और समझता है। कौन मुझे जानता है? वह यहोवा मुझे जानता है। वह यहोवा मुझे जानता ही नहीं है, वह यहोवा मुझे समझता भी है। मैं इस बात पर घमंड करने पाऊं मेरे प्यारों कि वो परमेश्वर मुझे जानता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर आपको जानता है, वो यीशु आपको जानता है। पर वो पीछे हटने वालों को, बैकस्लाइड होने वालों को, अप्रसन्न होने वालों को एक दिन वो प्रभु कहेगा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। पर जो उन्हें समझते हैं, जो उन्हें जानते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं, जो विश्वास से जीना जानते हैं, जो विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि वह मुझे जानता और समझता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और आयत को पढ़िएगा, इसी आयत से जोड़कर मैं पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसकी 3री आयत। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17, आई एम सॉरी, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 और उसकी 3री आयत को पढ़िएगा। 17वां अध्याय और उसकी 3री आयत। और अनंत जीवन यह है, ध्यान से सुनिएगा, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जिसे तूने भेजा है, जाने। जाने। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, क्या बोल रहा है? और ये यीशु मसीह की प्रार्थना है। दिस इज द प्रेयर ऑफ जीसस। पूरा 17th चैप्टर, 17वां अध्याय यीशु मसीह की प्रार्थना है। और यीशु क्या प्रार्थना कर रहा है? और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है, जाने। क्या आपने यीशु मसीह को जान लिया है? क्या आपने यीशु मसीह को पहचान लिया है? अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया है तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने भी आपको जान लिया है। वो अपने लोगों को जानता है। वो चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है। क्या ये भेड़ अपने चरवाहे को जानती है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, आप बहुत सी बातों को जानते होंगे, पर क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? अगर यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आपको यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। मैं आज वो यीशु के बारे में बता रहा हूं जो जगत की उत्पत्ति से पहले है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मुझको और आपको उसको जानने की जरूरत है। एंड दिस इज द इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन क्या है? व्हाट इज द इटर्नल लाइफ? एंड इट सेज, एंड दिस इज द इटर्नल लाइफ, दैट दे नो that only true God and Jesus Christ whom you have sent. यीशु मसीह को जानिए मेरे भाई,
यीशु मसीह को पहचानिए मेरे भाई। जितना हो सके उसके साथ संगति करिए, जितना हो सके उसके वचनों को पढ़िए, जितना हो सके उसकी उपस्थिति में बैठिए। यीशु मसीह ने एक परिवार में जब वो गए, एक परिवार ने यीशु मसीह को निमंत्रण दिया, एक परिवार ने यीशु मसीह को इनविटेशन दिया घर आने के लिए। और जब यीशु मसीह उस परिवार में गए, उस परिवार में 2 बहन और 1 भाई थे। भाई के बारे में तो जिक्र नहीं किया गया, पर 2 बहनें 2 परिस्थितियों को दिखा रही है। एक बहन किचन में है, एक बहन प्रभु के चरणों के पास बैठी है। जो बहन किचन में बैठी है, वहां से आवाज दे रही है कि प्रभु तुझे कोई चिंता नहीं, तुझे कोई फिक्र नहीं, मेरी बहन को भेजिए कि वो मेरी सहायता कर सके, मेरी मदद कर सके। यदि आप पढ़ना चाहेंगे इस भाग को, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 और उसके 10वें अध्याय 39 वचन को पढ़िएगा, 38 वचन से पढ़िए, समझ में आएगा आपके। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्सेस फ्रॉम 38, 38वें वचन से पढ़े। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। तब वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने, मार्था नामक, बाइबल में नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मतलब यीशु मसीह को घर आने का निमंत्रण दी। यीशु, अरे आप इधर ही से जा रहे हैं, आइए ना, घर आइए ना, जल्दी से घर आइए, आपको चाय पानी हम सेवा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने मार्था के निमंत्रण को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। अब वो चाय पीने के लिए बुलाई थी या खाना खाने के लिए बुलाई थी, जो भी रहा हो, यीशु मसीह ने उस इनविटेशन को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। मैंने आपसे पहले भी कहा था, यीशु मसीह कहीं भी जाते थे अकेले नहीं जाते थे, उसके साथ उसके 12 चेले साथ में रहते थे। मतलब एक के साथ 12 फ्री। यीशु मसीह के साथ, गुरु के साथ 12 चेले फ्री। तो टोटल कितने लोग आ गए? 13 लोग मार्था के घर में आ गए। आप सोचिए, अगर अचानक 13 लोग घर में आ जाए कितनी हड़बड़ी हो जाएगी। पर ये 13 लोग घर में आ गए, सब बैठे हुए हैं। अगला वचन पढ़िए। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। जैसे यीशु मसीह आए, यीशु मसीह के आने का फायदा उठाना चाह रही थी। यीशु मसीह घर में आए, यीशु मसीह के बातों को सुनना चाह रही थी, यीशु मसीह के द्वारा वचन सुनना चाह रही थी। और तुरंत उन सब के सामने मरियम ने चटाई लगाकर यीशु के चरणों के पास बैठ गई। हम इस घर में देख रहे हैं, एक बहन यीशु के चरणों के पास बैठी है और एक बहन किचन के अंदर है। फिर उसके बाद क्या हुआ? परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। अरे बाप रे, क्या करते करते घबरा गई? सेवा करते करते पहले पानी पिलाई होगी, एक एक गिलास पानी पिलाई होगी, तो किसी ने बोला होगा सिस्टर एक गिलास और दे दीजिएगा। इधर से किसी ने आवाज दी होगी, सिस्टर गिलास में नहीं मुझे लोटा में दे दीजिएगा। इधर अभी सिस्टर पानी ला रही है, फिर किसी ने और ने आवाज दिया, सिस्टर थोड़ा मुझे नींबू पानी दे दीजिएगा। इन सबकी सेवा, लिखा है सेवा करते करते घबरा गई। मैं ऐसा सोचता हूं, किचन में गई होगी और मार्था अपने मन में सोचती होगी, क्यों बुलाई मैं प्रभु को? मैं तो ऐसी बोल रही थी, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बोल रही थी कि यीशु आ जाइए घर में। मुझे क्या मालूम था यीशु आ भी जाएंगे। कहां फंस गई मैं? सेवा करते करते घबरा गई। आज हमारी कितनी बहनें हैं जो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रही हैं,
जो कहीं दिख नहीं पा रही हैं। ऐसा लगता है घर में सेवा करते 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 घबरा रही हैं। मार्था के समान घबरा रही, सेवा करते करते घबरा गई और घबरा कर यीशु से कुछ बोल रही है। क्या बोलने लगी? और उसके पास आकर कहने लगी, उसके पास आकर कहने लगी, दूर से नहीं बोल रही है, पास आकर कहने लगी। मतलब 13 लोग और मरियम को लेकर 14 लोग, कम से कम 14 लोग उस कमरे में बैठे हैं और मार्था पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। अगर आप ध्यान दीजिए, किससे बोल रही है? किससे बोल रही है? यीशु से बोल रही है। किससे बोलना चाहिए? मरियम से बोलना चाहिए। ए मरियम, क्या कर रही है रे? आ जाना, बाद में बैठ जाना, बाद में दुआ कर लेना, बाद में बाइबल पढ़ लेना, बाद में वचन सुन लेना, आजा थोड़ा चाय बनाने में सहायता कर दे। क्योंकि किसी को चाय चाहिए बोल रहे, किसी को नींबू पानी चाहिए बोल रहे, किसी को कुछ चाहिए बोल रहे, आना तू हेल्प करना। पर ऐसा लगता है इन दो बहनों की आपस में पटती नहीं है। किससे बुलवा रही हैं? यीशु मसीह से बुला रही हैं। कई बार घर में ऐसा होता है, लोग अपनी बात नहीं कहना चाहते, किसी के द्वारा आप बोलिए ना, पास्टर साहब आप बोलिए ना, सिस्टर आप बोलिए ना। मार्था अपनी बात यीशु मसीह से बोलवाना चाह रही है। यीशु मसीह को बोल रही है कि हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है, तो उससे कहे कि मेरी सहायता करे। यीशु ने क्या कहा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु ने क्या कहा? प्रभु ने उससे उत्तर दिया, प्रभु ने उसको उत्तर दिया, मतलब मार्था को उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, हाँ, और घबराती है। और घबराती है। तू चिंता भी करती है और क्या करती है? घबराती है। यीशु मसीह मार्था से कह रहे, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की बाइबल में एक और बात का जिक्र किया गया है। प्रभु ने जब मरे लाजर से बात करी, एक ही बार बोला, लाजर तू बाहर निकला। मरे हुए लाजर, 4 दिन का मरा हुआ लाजर, एक ही बार बोला, लाजर बाहर आ जा। पर मैंने देखा है जब यीशु ने जिंदा लोगों से बातें करी तो 2 बार नाम लिया। कितना बड़ा अजीब है, मरा आदमी एक बार में सुन लेता है, जिंदा 2 बार में भी नहीं सुनता। यीशु ने कहा, मार्था, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की। अगर मैं होता शायद बगली कहीं की, कम से कम आज तो टेंशन मत ले, यीशु आए, कम से कम यीशु के सामने तो अच्छा एक्टिंग कर। मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं सुबह आपसे कहना चाहता हूं, मैं हमारे कलीसिया की उन मार्थाओं से कहना चाहता हूं, हमारे कलीसिया की उन मरियम से कहना चाहता हूं, आप कौन सी बातों की चिंता कर रहे हैं? और वो भी तब जब यीशु आपके घर में है। अरे जब यीशु आपके घर में है, यीशु की उपस्थिति आपके घर में है, तो फिर किस बात की चिंता? यीशु ने कहा, मार्था, मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है। उन दिनों में बीपी मशीन नहीं था। अगर उन दिनों में अगर बीपी मशीन होता और उस समय मार्था का बीपी चेक किया जाता, मैं सोचता हूं बीपी एकदम हाई लेवल में रहता। पर प्रभु का धन्यवाद हो, बीपी को जांचने वाला परमेश्वर प्रभु वहीं पर था। इसलिए प्रभु ने कहा, तू बहुत बातों की चिंता करती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। क्या ये उत्तम भाग आपके घर में है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर ये गुड पोर्शन, ये उत्तम भाग आपके घर में है, परमेश्वर का वचन आपके घर में है, अगर ये उत्तम भाग आपके घर में है, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। प्रभु और प्रभु की उपस्थिति आपकी सहायता करेंगे, आपकी अगुवाई करेंगे। मेरे प्यारों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, कौन सी अप्रसन्नता है, कौन सा डिवाइन डिस्प्लेजर आपको परेशान कर रहा है, जिसके कारण आप निराश हो रहे हैं, जिसके कारण आप पीछे हट रहे हैं?
धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं होगा। यदि आप चिंता करते रहेंगे, घबराते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं होगा। पर यदि मरियम के समान, प्रभु ने कितना अच्छा मौका हमको दिया है कि हम प्रभु की उपस्थिति में समय निकाल कर बैठ सकते हैं। जिन्होंने आज तक बाइबल पढ़ना शुरू नहीं किया, फिर से एक बार बाइबल पढ़िए। शायद आप पीछे हट गए होंगे, आपने अपने जीवन में आगे बढ़ने से रुक गए होंगे। प्रभु के नाम से आपसे मैं विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, और एक बार आगे आइए, आगे बढ़कर प्रभु की आराधना और स्तुति करिए, बाइबल पढ़ना प्रारंभ करिए। प्रभु अपने वचनों के द्वारा आपसे बातें करेगा। प्रभु अपने वचनों के द्वारा आपसे बातें करेगा। मेरे प्यारों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, उन बातों को जो हमने सुनी है और भी हम मन लगाने वाले होने पाए। जितने बातों को हमने पिछले 4-5 सप्ताह से सुना है, मैं आपसे विनती करता हूं और भी मन लगाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम बहकर भटक जाएं, हम बैकस्लाइड हो जाएं, हम पीछे हट जाएं, हम निराश हो जाएं, और ऐसा समय आए हम यीशु मसीह को इंकार करने पाए कि यीशु मैं तुझे नहीं जानता, पर हम ये कहने पाए कि प्रभु मैं तुझे जानता हूं और तू भी मुझे जानता है और समझता है। क्या आप यीशु को जानते हैं? क्या आप यीशु को पहचानते हैं? अगर आप यीशु को जानने वाले हैं, आगे बढ़ने के लिए आप बुलाए गए हैं। अगर आप यीशु को पहचानने वाले हैं, आगे बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। और एक बार मैं तमाम प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे मैं विनती करता हूं, पीछे हटने वाले मत बनिए। डोंट बिकम बैकस्लाइड। किसी भी कारण से पीछे मत हटिए, अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़िए। प्रभु आने वाला है मेरे प्यारों, प्रभु आने वाला है। प्रभु उन्हीं लोगों को साथ में लेकर जाएगा जो विश्वास में जीवित है, जो प्रभु के वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, और मरियम के समान उस उत्तम भाग को, उस गुड पोर्शन को क्या कर लिया है? चुन लिया है। मेरे जितनी बहनें जो मुझे सुन रही हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, किचन में काम करने से मैं मना नहीं कर रहा हूं, किचन में काम करिए, पर डरिए मत, घबराइए मत। शायद आप किचन में काम करते होंगे, आपके किचन की हालात उतनी ठीक नहीं होगी, पर यह मत भूलिएगा यीशु आपके घर में है, यीशु की उपस्थिति आपके घर में है। बल्कि आप बोलिएगा, अगर यीशु मेरे साथ में है, अगर यीशु मेरे घर में है, मेरे घर में किसी भी चीज की कमी और घटी नहीं होगी। जब तक एलिया सारपत की विधवा के घर में रहा, ना आटा कम हुआ, ना तेल कम हुआ। मेरे प्यारों, हमारा यीशु एलिया से भी बढ़कर है। हमारे बीच में ऐसा परमेश्वर है जो एलिया से भी बढ़कर है, जो मेरी और आपकी हर एक जरूरत को, हर एक कमी घटी को पूरा कर सकता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा मुझको और आपको आशीष देने पाए।